योगी जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। सुरेश राणा आजमगढ़ प्रभारी मंत्री उत्तर प्रदेश गन्ना मंत्री सुरेश राणा के जनपद आगमन पर जनपद की सीमा लोहरा टोल प्लाजा पर भाजपा जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय व क्षेत्रीय संयोजक रमाकांत मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। तत्पश्चात अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में पुलिस कर्मियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। तत्पश्चात मीटिंग हॉल में सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कार्यकर्ताओं संग आवश्यक बैठक की, जहां सभी मंडल अध्यक्षों का परिचय प्राप्त करते हुए 2022 चुनाव की समीक्षा किए। उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां व लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। इस दौरान पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता कर बताया कि 2022 में आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत हासिल करेगी। आइए सुनाते हैं कि प्रभारी मंत्री आजमगढ़ सुरेश राणा ने क्या कुछ कहा है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रवीण मधेसिया की एक खास रिपोर्ट। बैठक ली गई है सर, 2022 को ध्यान में रखते हुए बैठक की गई। आज जनपद आजमगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से लालगंज जिले की बैठक में मैं यहाँ अतरौलिया में मौजूद हूँ और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हमारी तमाम नेतागण और तमाम कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज है, आदरणीय मोदी जी आदरणीय योगी जी के कामों को लेकर के जिस प्रकार उनके अंदर प्रसन्नता है और जिस प्रकार जनता लगातार आदरणीय मोदी जी आदरणीय योगी जी के कामों की चर्चा कर रही है, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि लोगों का विश्वास इस ओर इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से भी बड़े बहुमत के साथ 2022 में सरकार बनाने जा रही है। सबसे बड़ा कारण, यदि मैं केवल आजमगढ़ को फोकस करूं तो आजमगढ़ में विश्वविद्यालय देने का काम आदरणीय योगी जी ने किया है। आजमगढ़ में हवाई पट्टी अभी बहुत जल्दी हम यहाँ से हवाई यात्रा शुरू करने वाले हैं, आदरणीय योगी जी ने दिया है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो एक ऐतिहासिक काम है, आजमगढ़ से लखनऊ की दूरी अब 2.5 घंटे की हो गई है, ये भी काम आदरणीय योगी जी के कुशल नेतृत्व में हुआ है। और लगातार चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे आवास हो, चाहे पेंशन हो, चाहे सुरक्षा हो, आज़ादी के 70 साल में जनपद आजमगढ़ में जितनी पेंशनें बनी उससे ज़्यादा पेंशन 4.5 वर्षों में योगी सरकार के कार्यकाल में दी गई है। ये तमाम ऐतिहासिक काम है और गांव, गरीब, किसान, नौजवान का सम्मान करते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। इसलिए मैं विश्वास से हमारे कार्यकर्ता रात दिन परिश्रम करके सरकार के लोक कल्याण के कार्यक्रमों को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में उत्तर प्रदेश में बड़े पेट्रोल डीजल अपने चरम स्थिति में, जिसकी वजह से खाद्य पदार्थों में भी महंगाई है, इसके साथ ही अन्य चीजों में सर कहीं न कहीं 2022 का चुनाव महंगाई करके प्रभावित तो नहीं होगा? आप यदि इन तमाम आंकड़ों को देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगा कि सबका साथ सबका विकास, उस मूल मंत्र को लेकर के और तमाम जितनी भी आवश्यकता की चीजें हैं, उन तमाम आवश्यकताओं की चीजों को आपूर्ति के साथ साथ क्या कभी कोई सोच सकता था कि देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को कोरोना के कारण लगातार मुफ्त अनाज की व्यवस्था कोई सरकार कर सकती है? क्या उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ लोगों को लगातार मुफ्त अनाज की व्यवस्था कोई सरकार कर सकती है? ये काम आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने करके दिखाया है। और लगातार चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे सुरक्षा हो, वो तमाम विषय जिसकी वर्षों से उत्तर प्रदेश को इंतजार थी, वो विषय पूरे करने का काम योगी जी ने किया है। सर, आप प्रदेश के गन्ना मंत्री हैं, पूरे प्रदेश में लगभग 120 मिल संचालित होती है, जिनमें से सर अभी सिर्फ 53 मिलों का गन्ना भुगतान के संबंध में मात्र 53% ही भुगतान होता है। जहाँ तक 22 जनवरी तक जहाँ तक गन्ने की बात है, मैं मोदी जी का योगी जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ
कि उन्होंने किसानों के हित में जो फैसले किए हैं वो ऐतिहासिक है। यदि मैं गन्ना किसानों की बात करूं तो 7 से 12 तक उत्तर प्रदेश में 21 चीनी मिलों को कोड़ियों के दाम बेच दिया, 19 चीनी मिलों को बंद किया। 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने 11 चीनी मिलों को बंद किया। मानो 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 30 चीनी मिलें बंद हुई। मैं अभिनंदन करूंगा योगी जी का कि चाहे पूर्वांचल में पिपराइच हो, मुनेरवा हो, पश्चिम में रमाला हो, नई शुगर मिलें लगाने का काम किया। एक भी मिल को 4.5 साल में बंद नहीं होने दिया। 1.5 दर्जन से ज़्यादा चीनी मिलों की क्षमता विस्तार का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आपके आजमगढ़ में भी नई डिस्टिलरी लगाने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और जहां तक गन्ने के भुगतान की बात है, 5 साल में समाजवादी पार्टी सरकार ने 95,000 करोड़ रुपए का भुगतान उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को किया था। योगी सरकार ने 4 वर्षों में 1,44,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान किया है। 95,000 करोड़ और 1,44,000 करोड़ का कितना अंतर है, आप इसका स्वयं विश्लेषण करना। और जो बचा है वो भी हम अभी 84% भुगतान चालू सत्र का हो चुका है, पिछले सत्र का 1 पैसा बकाया नहीं है।